नमस्कार दोस्तों मैं रोहित शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि कामयाबी के लिए, सक्सेस के लिए एक व्यक्ति के पास सपना होना बहुत ज़रूरी है, ड्रीम का होना बहुत ज़रूरी है। अब जो मैं बात करने वाला हूं वो बात ये है कि क्या सिर्फ ड्रीम देखने से ही कामयाबी मिल जाएगी? ड्रीम देखने के बाद अगला स्टेप क्या है? हमने सपना देख लिया, हमने सपना बना लिया, हमने एक बड़ा सपना देख लिया, बड़ी सोच बना ली, तो क्या सिर्फ बड़ा सपना देखने से, बड़ा सोच बना लेने से कामयाबी मिल जाएगी? नहीं दोस्तों, सिर्फ बड़ा सोच और बड़ा सपना बना लेने से कामयाबी नहीं मिलती। तो मिलती कैसी है? चलिए आगे जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताना चाहता हूं। एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक छोटी सी कहानी मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। ये कहानी है 24 साल के लड़के का। एक 24 साल का लड़का जो ट्रेन से कहीं जा रहा था। उसके मम्मी, उसके पापा साथ थे। वो जो लड़का था, 24 साल का लड़का, वो ट्रेन में बैठे खिड़कियों से बाहर झांक रहा था। और जब ट्रेन चलने के बाद वो अपने मम्मी, अपने पापा को लड़का कहता है, मम्मी पापा ये देखो ट्रेन चल पड़ी, मम्मी ये देखो बाहर पेड़ है, ये देखो पेड़ पौधे कितने सुंदर दिख रहे हैं, मम्मी ये देखो पहाड़ है, कितना सुंदर पहाड़ लग रहा है। कुछ देर में दोस्तों बारिश होने लगती है और वो लड़का अपने मम्मी पापा को कहता है, मम्मी पापा ये देखो बाहर बारिश हो रही है, कितना अच्छा लग रहा है बाहर बारिश। और वो दोस्तों खिड़की से हाथ को बाहर निकालकर उस बारिश के पानी को देखकर महसूस कर रहा था और बहुत खुश हो रहा था। ये सब चीजें सामने बैठे हुए कुछ लोग देख रहे थे। और बहुत देर देखने के बाद उन लोगों से रहा नहीं किया, तो वो व्यक्ति उस लड़के के मम्मी पापा को कहते हैं कि मुझे लगता है कि आप अपने बच्चे को किसी अच्छे मेंटल डॉक्टर को दिखाना चाहिए, आपको किसी अच्छे हॉस्पिटल, किसी अच्छे मेंटल हॉस्पिटल में जाकर चेकअप करवाना चाहिए। दोस्तों उस लड़के के जो पिता थे, उसने उस व्यक्ति को कहा कि मेरा लड़का पागल नहीं है, मेरा लड़का पागल नहीं है कि इसे मैं मेंटल हॉस्पिटल लेकर जाऊं दिखाने के लिए। दरअसल मेरा बच्चा बचपन से अंधा था और कल ही इसकी आंखों की रोशनी लौटी है। ऑपरेशन के बाद इसकी आंखों की रोशनी लौटी है, जिसकी वजह से ये इतना खुश है। इसके लिए सब चीजें दोस्तों नई थी। ये बच्चा इतना खुश क्यों हो रहा था? वो जो बाहर पेड़ पौधे वो देख रहे थे, सभी लोग देख रहे थे वो पेड़ पौधा। बच्चा जो बाहर देख रहा था, पहाड़, बारिश, वो सब लोग को दिख रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा खुश सिर्फ वो बच्चा हो रहा था। क्यों? क्योंकि दोस्तों उसके लिए वो चीजें नई थी। बाकी लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे क्योंकि वो हमेशा देखते थे उस चीज को। तो वो बच्चा इसलिए खुश हो रहा था क्योंकि उसके लिए वो चीजें नई थी। ध्यान से देख रहा था सब चीज को। जिंदगी का दोस्तों हर दिन नया होता है। अगर हम ये सोचकर अपनी हर दिन की शुरुआत करें कि आज का दिन नया है, एक नई शुरुआत करते हैं, तो दोस्तों हमें डेफिनेटली कामयाबी मिलेगी। जिंदगी में बड़ा सक्सेस चाहिए तो बहुत ज्यादा दोस्तों ध्यान की जरूरत होती है। वो बच्चा इतना खुश इसलिए हो रहा था क्योंकि वो बहुत ध्यान से देख रहा था। वो बच्चा इसलिए इतना खुश हो रहा था क्योंकि बाहर वो चीजों को बहुत ध्यान से देख रहा था, इसलिए वो खुश था। दोस्तों कामयाबी के लिए बहुत ध्यान की जरूरत होती है। दुनिया के 77% अरबपति दोस्तों खुद के दम पर बने हैं। अब आप बोलेंगे सर आपने पिछली वीडियो में बताया था सपने देखने के बारे में। ठीक है, मैंने सही कहा था, और ये सपना देखना अच्छी बात है, पॉजिटिव सोचना अच्छी बात है, डिजायर रखना अच्छी बात है, लेकिन इसका नेक्स्ट स्टेप है वो है दोस्तों पूरे ध्यान के साथ मेहनत करना, लगातार मेहनत करना। अगर हम लगातार मेहनत नहीं करेंगे तो दोस्तों सिर्फ सपना देखने से और पॉजिटिव सोच रखने से, डिजायर रखने से कामयाबी नहीं मिलेगी। कई लोग बोलते हैं कि किसी चीज को, मैंने कोई पिक्चर में भी सुना था कि किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है। ये सच नहीं है, बिल्कुल सच नहीं है। अगर किसी चीज को हम सच्चे दिल से सिर्फ चाहते रहें तो क्या पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाएगी? नहीं, उसके लिए मेहनत करना होगा, उसके लिए लगातार मेहनत करना होगा, उस चीज को प्राप्त करने के लिए लगातार मेहनत करना होगा दोस्तों, वो भी पूरे ध्यान के साथ। दुनिया में न जाने कितने ऐसे लोग होंगे जो अच्छा सोचते होंगे और उन्हें विश्वास है कि वो एक दिन बन सकते हैं, लेकिन एक चीज है जो वो नहीं करते, वो है लगातार मेहनत नहीं करते। वो है लगातार मेहनत नहीं करते, वो भी पूरे ध्यान के साथ। इसलिए दोस्तों वो कामयाबी को हासिल नहीं कर पाते। लोग कामयाब लोगों को देखते हैं,
कई सारे लोगों को मैं देखता हूं, कामयाब लोगों को देखते हैं और कहते हैं कि इनकी किस्मत अच्छी रही होगी इसलिए आज ये इतना कामयाब है। दोस्तों, क्या आपको ऐसा लगता है कि किस्मत अच्छा रहने से ही सिर्फ लोग कामयाब होते हैं? नहीं, किस्मत भी उन्हीं का साथ देता है दोस्तों जो मेहनत करता है। अगर हम मेहनत ही नहीं करें तो किस्मत भी कोई साथ नहीं दे सकता। लोग देखते हैं कि सही, लोग कहते हैं कि इनकी किस्मत अच्छी रही होगी इसलिए बन गए, इसलिए कामयाब हो गए, इसलिए बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं। दोस्तों, कभी उनके अंदर भी झांक कर देखना आप, उनकी स्ट्रगल को भी देखना आप। कभी उनका भी बैंक बैलेंस 0 था, उनके पास भी कुछ नहीं था, उन्होंने भी बहुत बुरे दिन देखा है। मैं अगर दोस्तों खुद की बात करूं तो मैं डायरेक्ट सेलिंग में आज से 8 साल पहले जब मैं बिजनेस को शुरू किया था, मैंने बहुत बुरे बुरे दिन देखा। मैंने कई तरह का मैंने स्ट्रगल फेस किया। जब मैं लोगों को बिजनेस शेयर करता था, लोग बिलीव नहीं करते थे, लोग मजाक उड़ाते थे। लोग देख कर ये कहते थे आ गया है करोड़पति, लोग कहते थे ये है लाखों रुपए कमाएगा, अच्छे अच्छे इंजीनियर और डॉक्टर लाखों रुपए नहीं कमा सकते महीने का और ये कमाने चला है। लोग मजाक उड़ाते थे, लोग बिलीव नहीं करते थे, लेकिन मैं लगातार मेहनत करता रहा। बैंक बैलेंस 0 था, जी हां, मुझे कोई शर्म नहीं है बताते हुए, बिल्कुल कुछ भी पैसे नहीं होते थे मेरे जेब में, फूटी कौड़ी नहीं होती थी, लेकिन फिर भी लगातार मेहनत करता था। बिजनेस प्लान शेयर किया करता था, प्रोडक्ट्स के बारे में बताया करता था। लोगों को शेयर करने में कोई हिचकिचाहट नहीं थी, क्योंकि मैं जानता था कि मैं जो लगातार मेहनत करता गया तो एक दिन रिजल्ट मुझे दिखेगा और एक दिन मेरे सारे सपने, मेरे ड्रीम पूरे होंगे इस बिजनेस से। मैं आपको भी कहता हूं, लगातार मेहनत करें। लगातार मेहनत करना बहुत जरूरी है कामयाबी के लिए। खाली एक दिन और खाली 2 दिन से काम नहीं चलता। मैं कुछ लोगों को देखता हूं कि इतने बड़े प्रोफेशन में है, जिस प्रोफेशन में दोस्तों ये पावर है कि वो आपको कल के डेट में करोड़पति बना सकता है, लेकिन वो क्या करते हैं, कुछ दिन मोटिवेट रहकर काम करते हैं, उसके बाद फिर शांत हो जाते हैं। उनको लगता है मेरे बस की बात नहीं है, लगता है मैं नहीं बन पाऊंगा। दोस्तों, आप एक चीज है जो नहीं करते, वो है लगातार मेहनत नहीं करते। अगर आप सच में कामयाबी चाहते हैं, आप अपने अपलाइन से भी बड़ी कामयाबी चाहते हैं, वो भी पॉसिबल है, लेकिन लगातार मेहनत चाहिए। लगातार मेहनत चाहिए। खाली 1 दिन 2 दिन 1 महीने से काम नहीं चलेगा, लगातार मेहनत करना पड़ेगा। आप थॉमस अल्बर्ट एडिसन को जानते हैं, जिन्होंने बल्ब बनाया था। दोस्तों, 9,999 बार वो फेल हुए थे, 10,000वीं कोशिश में वो बल्ब का आविष्कार कर पाए थे। अगर वो सिर्फ पॉजिटिव सोच रखते और कोई एक्शन नहीं करते, वो लगातार मेहनत नहीं करते, तो क्या बल्ब बन पाता? नहीं बन पाता। आविष्कार होने का सबसे बड़ा कारण क्या था? आविष्कार होने का सबसे बड़ा कारण था लगातार मेहनत, वो भी ध्यान के साथ। कोई क्लास में, आप किसी, मैं एग्जांपल लेता हूं किसी स्कूल क्लास की, किसी क्लास में दोस्तों आप देखेंगे कोई लड़का फर्स्ट आता है और कोई फेल हो जाता है। क्या कारण रहता है कि कोई फर्स्ट आता है कोई फेल हो जाता है? कारण सिर्फ एक ही रहता है कि जो लड़का फर्स्ट आता है ना, वो लगातार मेहनत करता है और वो भी ध्यान के साथ, पूरे ध्यान से पढ़ाई करता है। स्कूल में, घर पे, ट्यूशन में लगातार ध्यान से पढ़ाई करता है, लगातार मेहनत करता है। इसका रिजल्ट रहता है कि वो क्लास में फर्स्ट आता है। आपने लेंस देखा है? लेंस का बचपन में अक्सर हम लोग किया करते थे। लेंस को किसी एक जगह पे टिका कर रखते थे और नीचे कागज रख लिया करते थे, और वो कागज काफी देर तक लगातार उसको एक जगह पे कांस्टेंट रखते थे, तो वो कागज को जला देता था। ऐसा आपने भी बचपन में किया होगा। कोई भी लेंस किसी कागज को क्यों जला दिया करता था? याद कीजिए बचपन का चीज, क्योंकि वो लगातार प्रयास करता था उस चीज को जलाने के, उस चीज को करने के लिए। आप ओलंपिक गेम देखें, ओलंपिक में जो खिलाड़ी रहते हैं ना, जो परफॉर्मेंस करते हैं, वो दोस्तों ओलंपिक में कर्तव्य दिखाने से पहले उस जो कर्तव्य उनको दिखाना रहता है ना, उस पर लगातार मेहनत करते हैं, महीनों नहीं सालों तक, कि उन्हें ओलंपिक में वो कर्तव्य को दिखाना है। सालों तक ध्यान से मेहनत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, जिसका रिजल्ट ये रहता है कि वो बेस्ट परफॉर्मेंस ओलंपिक में देते हैं और वहां से गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल जीतते हैं। दोस्तों, लगातार मेहनत जरूरी है, और वो भी ध्यान के साथ। चैलेंजेस आएंगी, परिस्थितियां हमेशा आपके अनुकूल नहीं रहेंगी। कोई जरूरी नहीं है कि आपके साथ सब चीज अच्छा होता रहे जीवन में। कई बार बुरी चीजें आएंगी, कई बार आप गिरेंगे, कई बार आपको आपके दिमाग में आएगा कि मैं क्विट कर जाऊं, मैं हार मान लूं, लेकिन उस वक्त आप याद रखना कि फिर से प्रयास करना है, लगातार मेहनत करना है, फिर से एक मेहनत की शायद आपको जरूरत है। आप अमिताभ बच्चन को जानते हैं? अमिताभ बच्चन की जंजीर फिल्म सुपर हिट होने से पहले दोस्तों 17 फिल्में फ्लॉप हुई थी उनकी। क्या वो फिल्म इंडस्ट्री से बाहर हो गए थे? नहीं,
आज अमिताभ बच्चन को बच्चा बच्चा जानता है, आज अमिताभ बच्चन को बिग बी कहते हैं, सदी का महानायक कहते हैं। लेकिन अमिताभ बच्चन जब फिल्म इंडस्ट्री में आए थे तो उनकी 17 फिल्में फ्लॉप हुई थी। वो हार नहीं मान लिए थे, बल्कि वो लगातार मेहनत करते गए, लगातार मेहनत, और वो भी पूरे ध्यान के साथ लगातार मेहनत करते गए, वो भी पूरे ध्यान के साथ, जिसका रिजल्ट है कि आज उनको बच्चा बच्चा जानता है। कई बार दोस्तों चूक हो रहा होता है जो लगातार प्रयास करने से ही ठीक होता है। कई बार कुछ कमियां रह जाती है, जैसे जब हम मेहनत करते हैं कामयाबी के लिए, सक्सेस के लिए, तो कई बार कुछ कमी रह जाती है, और वही चीज जब हम लगातार मेहनत करते रहते हैं, लगातार प्रयास करते रहते हैं, तो वो कमी दूर हो जाती है और हम एक दिन कामयाब हो जाते हैं। थॉमस अल्बर्ट एडिसन ने कहा था कि मैं फेल नहीं हुआ हूं, बल्कि मैं 10,000 मैंने ऐसे तरीके ढूंढ लिए हैं जो काम नहीं करता। तो आप लगातार प्रयास करें। वो लगातार प्रयास करते रहे और वो ये सोचकर काम कर रहे थे, पॉजिटिव सोच लेकर काम कर रहे थे कि मैं फेल नहीं हो रहा हूं, बल्कि मैं ऐसे ऐसे तरीकों को ढूंढ रहा हूं जो काम नहीं करते हैं। कई सारे लोगों को मैं देखता हूं कि वो कहते हैं कि सर मैं मेहनत करना चाहता हूं, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं, कामयाबी मैं हासिल करना चाहता हूं, लेकिन मैं क्या करूं, बहुत परेशानी है जीवन में, सर मेरे घर में परेशानी है, मेरी फैमिली में बीमारी है, कई तरह की परेशानी है जिसकी वजह से मैं कामयाब नहीं हो पा रहा। मैं दोस्तों आपको बता दूं, दुनिया में ऐसे न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो शारीरिक परेशानी से गुजरे हैं, मानसिक परेशानी से गुजरे हैं, आर्थिक परेशानी से गुजरे हैं, लेकिन फिर भी वो लगातार मेहनत करने के बाद आज विश्वविख्यात बने। उसको देश नहीं पूरी दुनिया जानता है। ऐसे आप अगर खोल कर देखेंगे तो आपको इंटरनेट पे किताबों में सैकड़ों नहीं हजारों ऐसे कामयाब लोग मिलेंगे जो दोस्तों कई सारी परेशानी होने के बावजूद वो लगातार मेहनत करते रहे, जिसका रिजल्ट है कि आज उनको देश नहीं दुनिया में लोग जानते हैं। मैं आपको एक दो एग्जांपल बता देता हूं। आप लता मंगेशकर को जानते हैं? विश्वविख्यात सिंगर की मैं बात कर रहा हूं, लता मंगेशकर। दोस्तों उनकी आर्थिक स्थिति बचपन में इतनी खराब थी घर की कि दोस्तों बचपन से उनको गाना गाना पड़ा। तो क्या वो हार मान ली? नहीं। आज उनको दोस्तों वो विश्वविख्यात है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपको मिल जाएंगे। खुद अगर थॉमस अल्बर्ट एडिसन की मैं बात करूं तो उसको बचपन में दोस्तों मंद बुद्धि कहकर उनको स्कूल से निकाल दिया गया था। तो क्या वो हार मान लिए? नहीं, बल्कि वो ऐसा वैज्ञानिक बने कि आज उनको पूरी दुनिया ये जानता है दोस्तों, और दुनिया जब तक रहेगी तब तक उनका नाम रहेगा। आप स्टीफन विलियम हॉकिंग्स को जानते हैं? विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मांड विज्ञानी की मैं बात कर रहा हूं, जो ब्रह्मांड के सबसे बड़े वैज्ञानिक बने। 21 साल की उम्र में दोस्तों उनको ऐसी बीमारी लगी कि उनका एक एक अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया। क्या वो हार मान लिए थे? नहीं, बल्कि लगातार प्रयास करते रहे, लगातार मेहनत करते रहे, और आज के डेट में आज की डेट में बात करूं तो आज प्रसिद्ध लेखक के रूप में और वैज्ञानिक के रूप में लोग उनको जानते हैं। दोस्तों आज वो भले दुनिया में नहीं है, लेकिन लोग जानते हैं कि वो कितने बड़े वैज्ञानिक बने थे इतनी सारी परेशानियों के बावजूद, क्योंकि वो लगातार मेहनत करते रहे। आप निक वुजिकिक को जानते हैं? जो निक वुजिकिक, जिनका बिना हाथ पैर के पैदा लिए थे, उनकी दोस्तों एक फेमस कंपनी है एटीट्यूड इज एल्टीट्यूड। दोस्तों वो बहुत मोटिवेशनल एक इंस्पायरेशन कंपनी है। आज उनको देश दुनिया जानता है, जबकि उनके बिना हाथ पैर के वो पैदा लिए थे। वो चाहते तो हार मान सकते थे कि ना मेरा हाथ है ना पैर है, लेकिन फिर भी वो लगातार मेहनत करते रहे, पूरे ध्यान से मेहनत करते रहे। आज उनको देश दुनिया जानता है। मैं आप सबको भी बस एक ही चीज बताना चाहता हूं कि आपने सपना देखा है तो सपने को पूरा करने के लिए दोस्तों आपको लगातार मेहनत करने की जरूरत है। आप दिन को दिन मत देखिए, रात को रात मत देखो दोस्तों। एक दिन ऐसा आएगा कि आपके गांव, आपके प्रखंड, आपके जिला में आपका नाम होगा। लोग आपका एग्जाम्पल देंगे। हर पिता आपका एग्जाम्पल देगा कि यार बनना है तो आपका नाम लेके बताएंगे कि इनकी तरह बन के देखो, इसकी तरह बनो कि इसने अपने माँ बाप का नाम रोशन किया। अगर आप अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं, अपने परिवार का, अपने गांव का, अपने समाज का नाम रोशन करना चाहते हैं, तो लगातार मेहनत कीजिए। हार मत मानिए, क्विट मत करिए, हार नहीं मानिए, लगातार मेहनत कीजिए। हो सकता है कि जहां पे आप रुक रहे हैं, हो सकता है उसकी अगली प्रयास में आपको सक्सेस मिलने वाला था, लेकिन आप रुक रहे थे। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि आपका लगातार मेहनत बहुत जरूरी है आपकी कामयाबी के लिए। धन्यवाद दोस्तों, आपने मेरी वीडियो को इतने ध्यान से देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप मेरी अगली वीडियो को देखना चाहते हैं, क्योंकि अगली वीडियो बहुत जल्द आप तक पहुंचेगी, तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट भी करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अगली जो मेरी वीडियो है आपको सबसे पहले पहुंचे। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।